माता दी फ्रेंड, तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आज है गोवर्धन पूजा, तो मैं जा रही हूँ चूड़े कूटने ऊपर बड़ी चाची के वहाँ, क्योंकि ओखल जो है वो वहीं है। तो ये आ गई हूँ मैं वहाँ, और यहाँ पे चल रहा था प्रोग्राम चूड़ों का। ये बैठी है रमा दी चूड़े भूटने में, ये धान है और बीना कूट रही थी। तो सभी ने अपनी ड्यूटी पकड़ रखी थी। मैं आ गई हूँ अपना फ़ोन लेके। ये कह रहे हैं आ गई है ये वीडियो बनाने। ये कह रही हाँ तभी अभी देर भाई तो मैं कहा नहीं और काम भी करके आई। मैं कपड़े वगैरह धोने थे, क्योंकि दिवाली के से कल कुछ काम कर नहीं पाई थी सुबह कपड़े वगैरह का। तो ये चाची भी आ गई हैं फटक के धानों को, कह रही तभी आई थी यहाँ। उसके बाद सब ने अपनी ड्यूटियाँ पकड़ लिया, तो मेरे से भी कहा गया अब तू आ गई है तो अब तो भूट धान को, जो ये धान होते हैं ये दिवाली से 9 या 7 दिन पहले भिगा दिए जाते हैं। और कहीं कहीं पर तो ये जो होते हैं दशहरे के दिन भिगा देते हैं, और बीच में इनका पानी बदला जाता है, तो जिससे ये क्या होते हैं बहुत अच्छे चूड़े बनते हैं। पहले से तो चूड़े बहुत ज़्यादा बनते थे, क्योंकि लोग इनको स्नैक के रूप में खाते थे। इसको खाजा भी बोलते थे। तो इसमें अखरोट और सोयाबीन भट्ट और तिल वगैरह भून के बड़ा अच्छा सा बनाया जाता था। तो हेल्दी स्नैक होता था, क्योंकि पहले से आज की तरह चिप्स नमकीन वगैरह होते नहीं थे, तो यही चीज़ें होती थी, तो इन्हीं को खाते थे लोग। और आजकल तो जानते ही नहीं, अब जानते ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से, पेरेंट्स को ही पता ही नहीं है, तो बच्चों को वो कहाँ से देंगे। तो ये सब हो रहा है यहाँ पे। अब तो बस दस्तूर के लिए कि भाई कल भाई दूज है तो आज इसकी तैयारी हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी जो होते हैं बाज़ार वाले चूड़े नहीं चलते हैं, हम अभी भी घर वाले चूड़े ही यूज़ करते हैं। तो अब मुझसे कहा गया अब तू भून, तेरा काम है भूनने का, क्योंकि ओखली चलाना तो मुझे आता नहीं है, क्योंकि ओखली में मैंने कभी इसे चलाया भी नहीं पहले। और अब वही साल भर में एक बार होता है, और थोड़ा 2 शिफ्ट में होते हैं, एक बार ही नहीं करते हैं। एक बार भगवान की होती हैं, एक बार जो अपने घर के लिए यूज़ की होती है वो बनाते हैं 2। तो ये हम बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भूनने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छे से आग में भूना जाता है। यहाँ पर देखो चाची ने बिल्कुल गोबर और मिट्टी से लीप के चूल्हा बड़ा बढ़िया सा बना रखा है, क्योंकि इसको बहुत साफ़ सफाई से बनाया जाता है, क्योंकि देवताओं का होता है, तो देवताओं को चढ़ता है। तो अभी हम लोगों ने किसी ने भी नाश्ता भी नहीं किया है, बिना खाना वाना खाए नहा धो के सुबह पूजा वूजा करने के बाद तो हम लग गए हैं इसमें सभी लोग। मैंने कहा चलो मैं भी अब करती हूँ थोड़ा हाथ साफ। ये भी बीमारी है अपना, गरम में इसमें मूसल चलाना पड़ता है। ये वही वाला मूसल है, ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। ओखली और मूसल का साल भर में एक बार दिखती है। हमारे यहाँ इसको ढिकली भी कहते हैं जा लोग। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं बताइए ज़रूर। तो मैं भी आ गई यहाँ पे अपना हाथ चलाने। मैं चलो मेरी वीडियो बनेगी, मैं भी चलाती हूँ। देखिए पता ही चल रहा है कि चलाना ही नहीं आता है। हमारी भी बैठी है, उनके भी चूड़े हैं यहीं पे। तो सबकी 2 घाड़ कहते हैं, हमारे 2 घाड़ बनी हुई है, 2 सिक्के होती हैं। चाची बैठी हैं, ईजा साफ़ कर रही है, क्योंकि ईजा कह रही ना अभी भी इसमें कोरे हैं, कोरे साफ़ करके निकालने हैं। जो सूप से फटकने वाला काम है वो ईजा और चाची कर रहे थे, और बीना और जो दीदी हैं वो ओखली में कूटने का काम, मेरा भूनने का काम, रमादी का भी भूनने का काम। रमादी के चूड़े भूट रहे थे, तो मैं रमादी कह रही है इसमें घी ज़्यादा डाल दो, और जिससे क्या हुआ वो चूड़े उनके वाले ना थोड़ा चिपचिपे से हो गए, घी ज़्यादा हो गया। ईजा कह भी रही थी मैं बोल रही हूँ कि मेरी बात सुन नहीं रहे हो, बूढ़ों की बात सुनता कौन है। और उसके बाद ये देखो कद्दू उनकी टंकी के ऊपर रखे हुए हैं कद्दू। मैंने कहा अभी डालती हूँ, और फिर सब लोग शिवरात्रि में मांगेंगे कद्दू। हाँ देख लो ये है कद्दू। उसके बाद जब चूड़े वगैरह कूट गए थे, फिर सब ने कहा कि इस कढ़ाई में हलवा भी बनता है। तो सब के बोलने पर जो दीदी है उन्होंने कहा चलो मैं हलवा बनाती हूँ, और ये डाल दिया घी, ऊपर से डाल दिया इसमें घी गर्म होने के बाद सूजी। और हम चले गए थे अब अपने घर, क्योंकि हमें अपने गाय की और भैंस की करनी थी पूजा, क्योंकि गोवर्धन पूजा में हमारे वहाँ करते हैं। जब मैं गोवर्धन पूजा ये चूड़े वगैरह कूट लेते हैं, उसके बाद भैंसों को और गायों को टीका वगैरह लगाया जाता है, और यही वाले जो चूड़े होते हैं उनके सिर में पूजा जाता है, और फिर उसके बाद उनको ठप्पा लगाया जाता है। तो मैं घर से ला गई थी पिठिया, अक्षत और चंदन वगैरह, फूल वगैरह लगा के। और फूल की माला भी बच्चिया और थोड़ी के लिए बनाई जाती थी, पर टाइम ही नहीं हुआ इतना। सुबह से ईजा कह भी रही थी कि माला बनाना करके मेरी बेटी को, उसको भी टाइम नहीं हुआ, तो हमने माला वगैरह तो बना नहीं पाई। तो ईजा लगा रही है टीका, और मैं उनके लगा रही घी, सींग में घी।
मसल मसल के चमका के। और ये चाची भी आ गई, चाची फूल लेके आ गई है। तो भैंस भी आज हो क्या रहे हैं आखिर रोज़ तो घास ही दिलाते हैं, नहलाते हैं मुझे और पानी देते हैं, घास ही देते हैं। आज तो पता नहीं मेकअप वेकअप सब हो रहा है। वो उनसे कह भी नहीं, आज तो मेकअप वाली आई है तुम्हारी, तुमको चमकाया जा रहा है। तो भैंस को भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है आखिर ये। उसके बाद आ गई थी गौरी की बारी। गौरी हमारी छोटी सी थोड़ी, तो इसके भी सींग छोटे छोटे सींगों में लगा दिया। उसके बाद हम चले गए थे चाची के वहाँ उनकी गायों को करने को। हमारी भैंस तो पता नहीं अभी मारने को तैयार हो रही है। और मैंने भी कहा चुप मारो तुझे, मैं हाथ दिखाया मैंने उसको पता नहीं समझ भी पाई। ये देखो भैंस के आगे बीन बजा दिया मैंने हाथ दिखा के। उसके बाद ये आ गई चाची लोगों की गाय के पास। उनके पास भैंस तो नहीं है, उनके पास गाय है। तो गाय के पास मैं आ गई हूँ। ये देखो गाय को भी बड़ा अजीब सा, इसके तो सींग ही नहीं है। एक तो छोटी सी बच्चिया है 1 साल की, अभी 1 महीने की हुई है। और ये बड़ी वाली है, यही ब्याई थी अभी, ये चाची की है। तो चाची की दूसरी वाली तो इसका सींग है वो मारती है। चाची कह उसके पास मत जाना हो, वो मारेगी। मैंने दूर से उसको बस ऐसी छींटे डाल दिए घी के। और ये छोटी सी बच्चिया के, ये भोड़ा है वैसे तो जगह इसका भी कर देते हैं, है तो गौवंशी। तो सब लोग लगे हुए हैं और इसको भी ना बड़ा अजीब सा ऐसा लगेगा, पता नहीं क्या हो रहा है। वो चल रही छोटी सी बच्ची और ये ठप्पा लगाने की आ गई। ढाप को नहीं हमारा ना ढाप लगना कभी, तो ढाप लगना जी चाची को नहीं लाओ तेगल हुआ ने तो गौर लगना नहीं दिया। तो चाची ढाप लगू ने और गोर गला अजीब सा ही रहा। फिर हम उनको चलो नानवाल का लगून। तो फिर चाची आ गई छोटी वाली बच्चिया कोई ढप्पा लगाने, वो भी उछल रही है ढप्पा लगाना इसलिए जरूरी होता है ना, इससे कहते हैं कि जो गायों के अगर कोई कष्ट रोग वगैरह बीमारियाँ वगैरह आती है ना वो कटती हैं इससे करके, तो ये लगाया जाता है। उसके बाद हमने पकड़ा कुणाल की बहन को, इसका नाम है जानवी, छोटी सी है, अभी 1 साल की नहीं हुई है। तो ये अपनी मम्मी को खाना नहीं बनाने दे रही थी, तो इसकी मम्मी यहाँ पर देने को आ रही है इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर मोहल्ला बड़ा है तो यहाँ पर कोई ना कोई पकड़ ही लेता। बच्चे तो वैसे भी छोटे छोटे अच्छे ही लगते हैं। ये उसकी है मम्मी, कह रही मैं तो जा रही हूँ खाना बनाने। और ये सभी मेरी गोट की सहेलियाँ। ये हमारा व्यू यहाँ से भीमताल का बड़ा सुंदर सा व्यू, बढ़िया सा। ये है गोलू की मम्मी। सब लोग दिवाली मिलने भी आए थे यहाँ पे, क्योंकि रात को तो टाइम हो नहीं पाता। उसके बाद आ गई थी बीना भी गोट में, क्योंकि बीना लोग के पास गाय नहीं थी तो उनके पास ही भैंस है, तो वो भी गोवर्धन पूजा करने को आ गई है। तो यहाँ पर वो लगा रही है गाय के पाँव में पानी दूर से ही, क्योंकि गाय ये देखिए पैर कितनी तेज चला रही है, गाय लात भी मारती बहुत तेज वाला। तो ये कह रही है देखो आज तो क्या हो रहा है पता नहीं लोगों को, और दिन तो गोग्रासी दिया जाता है बस, आज तो टीका वीका फूल खुद ही खाते रहे लोग ये बीना का चल रहा है। और लागे थे गोग्रास बना के भी लाई है बीना उनके लिए, तो सबके लिए रात का गोग्रास भी था, सुबह भी आटा वाटा गूँथ के वो लाई है उनके लिए, दे रही है उनको। और ये वाली गाय को भी क्या, दूसरी वाली बच्चिया को भी, और छोटी सी वाली बच्चिया को भी पूजा वूजा करी। उसके बाद बीना बता रही है कि गोवर्धन पूजा में क्या होता है, तो ये यहाँ पे बता रही है, सुनिए उसकी बात को। उसके बाद हम आ गए थे चाची लोग के हलवा खाने, नहीं खाते तो फिर आप पड़ती डांट। फिर